हेलो दोस्तों, वेलकम टू JKGS बुक PDF क्लासेज। आज हम रीड लेवल 2 के लिए सोशल स्टडी का PYQ क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हुई थी। इस समय निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हुआ था। ये गलत है क्योंकि इसमें ह्रास नहीं था। उस समय संस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे वैदिक काल में। निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? बढ़ती महंगाई प्रमुख कारण नहीं है। निम्न में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? मिस्र सभ्यता हड़प्पा कालीन की समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? राइट आंसर क्या होगा? डी। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। यह गलत है। देखिए कैसे, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में सत्य नहीं है। ताराबाई शिंदे ने अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन न कर महिलाओं के प्रति पुरुषों की रूढ़िवादी विचारधारा की कटु आलोचना की है। उन्होंने अपनी पुस्तक के माध्यम से सवाल उठाया है कि स्त्री की स्वतंत्रता छीनने का अधिकार पुरुष के पास कैसे आ गया। कर्मचारी वेतनभोगी हैं जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया? आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? आंसर क्या होगा? आदित्य फर्स्ट ने पल्लव को हराया था और कांची पर अधिकार कर लिया था। आदित्य फर्स्ट ने। ये विजयालय का पुत्र था जो कि चोल वंश का संस्थापक था। विजयालय। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? किसने किया? चोल वंश के शासक ने। किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? किसके समय? पल्लव के समय। रामपुरवा का वृषभ शीर्ष कला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? कहाँ है? बिहार राज्य में है। निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? कौन था? निम्बार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य पूछा है? गलत। आंसर क्या होगा? अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। यह कथन गलत है। कब बनवाई थी? 1569 ईस्वी में बनवाई थी। महाप्रताप की मृत्यु के समय उनकी आयु कितनी थी? आयु थी उनकी 57 वर्ष थी। सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? 13% रह गया। महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1876 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ आमार जीवोन की लेखिका कौन थी? राजसुंदरी। आमार जीवोन किसकी पुस्तक का नाम है? राजसुंदरी देवी की। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा किया गया। पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है पंथ निरपेक्ष शब्द का। बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? किसमें कहा गया? आंसर क्या होगा? ए। 1992 के अनुच्छेद 42 में। किसमें कहा गया? अनुच्छेद 42 में कहा गया। क्या कहा गया? बालक के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? अनुच्छेद 42 में कहा गया है।
निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? मतदान का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 का के किस अनुच्छेद में समाहित है? अनुच्छेद 51 का में। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य कौन सा है? चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठा सकते हैं, ये सही है। सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं, ये गलत है। तो आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ? वर्ष 1992 में पारित हुआ था। राजस्थान में अगस्त 2010 में हुई स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया? कितना प्रतिशत राजस्थान में? 50%। राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? महापौर कहा जाता है नगर निगम के प्रमुख को। राजस्थान में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 200 है। विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। किस महासागर में मरियाना गर्त स्थित है? कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप तो एशिया है और सबसे छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? आंसर है ओजोन मंडल। संगमरमर एक उदाहरण है, किसका है? कायांतरिक चट्टान का। अपक्षय एवं अपरदन की संयुक्त क्रिया को क्या कहा जाता है? अनाच्छादन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है? अभ्रक एक धात्विक खनिज नहीं है। निम्न में से युग्म सुमेलित नहीं है, देखिए कौन सा सही कौन सा नहीं है? तो अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? प्राकृतिक गैस, ये सही है। प्राकृतिक संसाधन जल है, ये भी सही है। जैव संसाधन वन है, ये भी सही है। सर्वव्यापक संसाधन, ये गलत। तांबा नहीं, तांबा सर्वव्यापक नहीं है, ये विश्व के कुछ भाग में ही पाए जाते हैं तांबा। सतत पोषणीय विकास की अवधारणा का संबंध है किससे है? संसाधनों के संरक्षण से है। वन जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण क्या है? प्राकृतिक आवास का नष्ट होना और नवीकरण भी कारण है, पर प्रमुख कारण अगर माना जाए तो आवास का नष्ट होना है उनका। निम्नलिखित में से इस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है? कहाँ पर? मानसूनी प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि होती है। कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है? पामीर का पठार। भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः काल वैशाखी हवाएं चलती हैं? काल वैशाखी हवाएं कहाँ चलती हैं? पश्चिम बंगाल में चलती हैं और कुछ बहुत असम में भी चलती हैं। भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? याक पशु कहाँ मिलता है? लद्दाख क्षेत्र में मिलता है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पादक इकाई है? कहाँ है? ऋषिकेश में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया? वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? ये जल विभाजक का कार्य करता है अरावली श्रेणी, जो कि राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? कौन सी विधि है? टांका एक विधि है जल संरक्षण का राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? किस जिले में है? बारां जिले में। छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र कहाँ है? बारां जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है, तो राइट आंसर होगा बी। बॉल बियरिंग कहाँ दिया है? अलवर में दिया है। जबकि बॉल बियरिंग कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है। ये कहाँ है? जयपुर जिले में स्थित है बॉल बियरिंग। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में स्थित है। बॉल बियरिंग जयपुर में। सीमेंट मोड़क में स्थित है। विद्युत मीटर जयपुर में स्थित है।
राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले कौन से हैं? अजमेर, भीलवाड़ा व जयपुर में अभ्रक ज़्यादा पाए जाते हैं। विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुरावशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? वर्ष 1961 में लागू हुआ। बालद क्या है? बीड़ का वह बैल समूह जिसकी पीठ पर माल लादकर विक्रय हेतु ले जाया जाता है, बालद कहलाता है। राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत आंसर पूछा है, तो गलत आंसर कौन सा होगा? इनका जन्म बिजौलिया में हुआ था, ये सही है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया, यह गलत आंसर है। तो आंसर क्या सही होगा? बी। वे बिजौलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबंध रहे, ये भी सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बेहतर राजस्थान के प्रधानमंत्री बने, यह गलत है। तो आंसर क्या होगा? बी व डी दोनों सही है, आंसर होगा। देखिए, जननायक माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 ईस्वी को बिजौलिया भीलवाड़ा राजस्थान में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में प्रारंभ न कर शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत नौकरी कर ली। वे बिजौलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे। राजस्थान की अमूल्य साहित्य धरोहर वतांरी फुलवाड़ी कितने खंडों में उपलब्ध है? राइट आंसर क्या होगा? 14 खंडों में उपलब्ध है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? कहाँ है? बांसवाड़ा जिले में है मानगढ़। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है किस लिए? देखिए, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए आवश्यकता होती है। राइट आंसर ए होगा। निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? राइट आंसर सी, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? स्थिति, बनावट व स्थान प्रमुख आवश्यकता है, और प्रदर्शन की सुविधा। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है क्या? ज्ञान, अभिव्यक्ति, कुशलता। राइट आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। राइट आंसर देखिए, छोटे कक्षा कक्ष होना, अध्यापक छात्र आदि अनुपात में वृद्धि, अशिक्षित शिक्षक व पुस्तकालय की कमी सामाजिक अध्ययन की प्रमुख समस्या है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सारे क्वेश्चन सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परियोजना का प्रकार थॉमस एम ब्रिस्क ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया? राइट आंसर, उत्पादक परियोजनाएं। थॉमस एम ब्रिस्क ने कौन सा परियोजना शुरू किया? उत्पादक परियोजनाएं शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? छात्रों के ज्ञान की जांच करना। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? नकारात्मकता कोई विशेषता नहीं है। सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होते हैं किसके लिए? आनुभविक साक्ष्य के लिए। सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षा सामग्री सबसे उपयोगी होती है? दृश्य श्रव्य सामग्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।